हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। स्टूडेंट, आप लोग अगर आप भी क्लास 11th में हैं और आपका भी एनुअल एग्जाम पेपर नहीं हुआ है बाबू हिंदी का, तो ठीक है, ये वीडियो बस आप लोग के लिए। आप देख सकते हैं एनुअल एग्जाम 2024 क्लास 11th सम्मान हिंदी के छात्रों के लिए यह वीडियो बेहद जरूरी है। यहाँ देखिए आप 100 नंबर का एकदम से वायरल पेपर है। किसी यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करेंगे, ये जिनका पेपर था उन्होंने रोल नंबर फिल किया है। आप यहाँ क्या करेंगे, आपको यहाँ 3 घंटा 15 मिनट समय दिया जाएगा इस पेपर को करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में साथ हम बने रहेंगे और देखेंगे कि सम्मान हिंदी का पेपर कैसे होता है। आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपका पेपर अभी भी नहीं हुआ है एनुअल एग्जाम का, तो एक बार देख लो, सबकी स्कूल में यही पेपर आएगा, गारंटी इस बात की है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा जो, आप जानते हैं कि जो वर्ग अनिवार्य किया था बाबू, इसमें भी आप नोट सभी प्रश्न करने अनिवार्य रहेंगे। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है बाबू। इस मैं बता दूं, इस वीडियो में आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। MCQ 10 MCQ होंगे और सब वर्णात्मक प्रश्न है, ठीक है। तो हम चलिए देखिए उन वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है बाबू, आप लोगों के सामने आ रहा है, ठीक है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है बाबू। तो इसमें कौन है, पहला ऑप्शन हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी है, दूसरा है सदल मिश्र है, तीसरा है लक्ष्मण सिंह, चौथा श्रीनिवास दा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा बाबू, राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी श्रीनिवास दा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि इंदुमती क्या है बाबू। तो इंदुमती क्या है, वो प्रथम कहानी है। ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या सही है बाबू, हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं बाबू। तो कौन हुए हैं, सरहप्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 वाला राइट एकदम से सही होगा, ठीक है। जो ऑप्शन हमारा 4 वाला है बाबू एकदम सही है। स्टूडेंट, आप लोग इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। इस वीडियो में अगर आपको 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 20 नंबर लाना है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट देखना पड़ेगा। रिक्त मुक्ति के कवि हैं बाबू। तो कौन है रिक्त मुक्ति के कवि, कौन से हैं, वो है बिहारी जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब से कब तक है बाबू। तो कब से कब तक हुआ है, 1943, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर होगा 6 कि एकांकी सम्राट किसे माना जाता है बाबू। तो किसे, डॉक्टर राजकुमार वर्मा को, ठीक है। ये हमारा राम कुमार वर्मा जी हैं, वो उन्हें किन्हें क्या कहते हैं, उन्हें एकांकी का सम्राट कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 हो गया कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है बाबू। तो कौन सा निबंध है, वो है पथ के साथ ही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अपनी खबर पुस्तक की विधा कौन कौन सी है बाबू। तो कौन सी विधा है, वो है आत्मकथा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा इसमें भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 होगा कि डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सा है बाबू। तो कौन सा है, वो है मर्यादा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 होगा कि रूपक राशि की किस रचना है बाबू। तो किस रचना है, वो है श्याम सुंदर दास की, यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा, ठीक है। इस प्रकार आपका 10 MCQ यानी 10 नंबर आपका कंप्लीट हो गया, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारा खंड बा में बाबू क्या है, खंड बा में हमारा वर्णात्मक प्रश्न रहेगा, जिनका उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए चलिए पहले हम बढ़ते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, यानी कि बी वाले में पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्न को उत्तर देना पड़ेगा। आपको इन गद्यांश को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बाबू। पहले तो आप इसके अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप कैसे करेंगे, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ आपको पता होगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ संदर्भ कैसा होगा। ये शिक्षा नामक उद्देश्य से लिया गया है, पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है बाबू, डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। आप इसको संदर्भ लिखना जानते होंगे, आप लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए, इसमें 2 वाला कह रहा है, इस गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यानी कि जो ये अंडरलाइन किया गया बाबू जहाँ तक, उसकी आपको व्याख्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 10 नंबर में है, ठीक है, कम भी नहीं, 10 नंबर में पूछा गया है, 10 नंबर आपको कंप्लीट कर दिया जा रहा है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए तीसरा कि आत्मा को क्या माना गया बाबू। आत्मा को अजर अमर माना गया है, इसमें यही लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे बता दिया मैंने। इस गद्यांश में आनंद की कुंजी किसे बताया गया, तो लेखक द्वारा इस गद्यांश में आनंद की कुंजी किसे बताया गया, वो मनुष्य की आत्मा को बताया गया, ठीक है। आपका 10 नंबर यहाँ से कंप्लीट होता है, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना पड़ेगा। यहाँ भी 10 नंबर का है बाबू, 10 नंबर का यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मकराकृत गोपाल के सेहत कुंडल कान और धरे मनोहन लिए ये घर समरू डेवढ़ी लसत निशान, ठीक है। ये देखिए आप लोग को इस दोनों को पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए भी 10 नंबर आपको दिया जा रहा है। कितना बाबू, 10 नंबर। इसमें पहला है कि पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो मैं इसका बता दूं कि ये भक्ति एवं श्रृंगार से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है बाबू, और कबीर बिहारी जी हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि का वाला इसमें क्या कवि के पाठ का नाम लिखना है। तो यहाँ कवि का पाठ कबीर बिहारी है और पाठ का नाम क्या है बाबू, तो वो है भक्ति एवं श्रृंगार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए कि इस घा वाले इसमें क्या, किस पद्यांश के बारे में किसे बताया गया, तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ क्या है,
अंगमाला है, यानी कि 5वां क्वेश्चन है कि इस पद्यांश में अनुसार किसी कृष्ण को रूप कैसा था बाबू, किसी को रूप कैसा था बाबू, उनका रूप सांवला, नटखट और चंचल था। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका भी 10 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ डी में क्या कहा कि निम्न में से किसी एक लेखक के जीवन परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों को उल्लेख करना। देखिए आपको 3 ऑप्शन दिया गया है, डॉक्टर संपूर्णानंद है पहला, दूसरा वाला राम ऋषिवेनापुरी, तीसरा और राहुल सत्याकृतन है। तो बाबू आपको क्या पता होगा, जो भी आपको याद होगा उनमें से आप उनका जीवन परिचय लिख देंगे। ठीक है, 10 नंबर आपके यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा। 10 नंबर में दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से है ई वाला है कि निम्न में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखते हुए उनका रचनाओं का उल्लेख करना बाबू। तो देखिए यहाँ सूरदास जी पहला ऑप्शन है, दूसरा बिहारी है, तीसरा भूषण है। इन्हीं के आप तीनों में से किसी एक को लिख सकते हैं, उनका भी 10 नंबर का आपका आंसर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, 10 नंबर आपको कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे यह है बाबू कि स्वपठित नाटक राजमुकुट नाटक कथन का चित्र वर्णन करना बाबू। तो देखिए राजमुकुट कहानी का जो सारांश है बाबू एकदम सिंपल भाषा में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर करा दिया है, आप जाके वहाँ सर्च लो। ठीक है, एकदम से आसान भाषा बताया मैंने, मिनिमम में एकदम से 4 8 10 20 25 लाइन में उनका मैंने अच्छे से कराया। ठीक है, अच्छे से आप समझ जाएंगे, एकदम खिस्सा बना दिया है मैंने उस कहानी को। राजमुकुट देखिए, राजमुकुट हर बार आता है, 10 नंबर आपसे यहाँ फिक्स हो रहा है। आकाशदीप का कहानी देखिए, आकाशदीप पर कहानी का उद्देश्य प्रकाश डालना, आपको ये भी 10 नंबर में पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये भी यूट्यूब पे कराया गया है, आप वहाँ के जाके देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए कि ये जो वाला कि निम्नलिखित में से श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ लिखना, हिंदी में लिखिए। ठीक है, आप देखिए नैनम छिंदम सत्राणी नैनम दात पावका न चैनम कलदयन तापो न सोचियत मारुता। ठीक है, यह देखिए 5 नंबर बाबू है, ये 5 नंबर में है। अगर आप इसका हिंदी अर्थ नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ कि आत्मा अजर अमर है। क्या लिखेंगे आप, आत्मा अजर अमर है, आत्मा को न शस्त्र से काटा जा सकता है। ठीक है, ना आग से जलाया जा सकता है, और ना ही उसे जल भिगो सकता है, और ना ही शोषित मारता है, ना उसे जल और ना उसे हवा सुखा सकता है। इसका यहाँ से आपका 5 नंबर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा वो देखिए आप लोग को यहाँ ऑफर भी दिया गया, अगर आपको नहीं आ रहा तो यहाँ एक कोई श्लोक लिखना है लेकिन संस्कृत में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आई है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए महादेवी वर्मा महान कवयित्री हैं बाबू, आज सभा में अनेक नेताओं ने भाषण दी, मैं लड़कों को पढ़ाया हूँ, इन बातों से तेरे को क्या लेना देना, मैं तेरे को क्यों बताऊं। ये वाक्य आप पर डिपेंड करता है, आप ऐसे सही तरह कैसे लिख पाएंगे वो आप लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए जे वाला है कि किसी समाचार पत्र में संपादक को 3 अपने मोहल्ले पे लाउड स्पीकर के कारण पढ़ाई में आने वाले व्यवधान को अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखना पड़ेगा। यानी कि आपको जो पढ़ाई में दिक्कत पड़ रही है बाबू, आपके मोहल्ले में लाउड स्पीकर बज रहा है, उसके डिपेंड करते हुए आपको अपने अधिकारियों को एक सूचना पत्र लिखना है। ठीक है, 10 नंबर में ये भी है, 10 नंबर में ये भी है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक का निबंध लिखिए। तो ऑप्शन 3 ऑप्शन है, आज का किसान, मेरा प्रिय मित्र, छात्र जीवन अनुशासन। तो इनमें से आप किसी एक पर कर सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपका 100 नंबर कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।